डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल FB स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को अनुपात के बारे में बताने चल रहे हैं। जैसे कि अनुपात किसे कहते हैं? अनुपात अनुपात को हम इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। रेशियो। इस जब दो सजातीय राशियों की भाग द्वारा हम तुलना करते हैं, उससे जो हमको संबंध प्राप्त होता है उसी को हम अनुपात कहते हैं। परिभाषा है इसकी, दो सजातीय जब दो सजातीय राशियों की की भाग द्वारा तुलना करते हैं, इससे जो संबंध प्राप्त होता है, जो संबंध प्राप्त होता है उसे अनुपात कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुपात के बारे में। जैसे अनुपात किसे कहते हैं, उसका सिंबल क्या होता है। जैसे दो अशून्य राशियों के दो अशून्य राशियों के बीच दो अशून्य राशियों के बीच अनुपात को उन राशियों के बीच चिन्ह ये है अनुपात के चिन्ह अनुपात लगाकर प्रदर्शित करते हैं। अब है अनुपात के पद। अनुपात के पद होते क्या है? देखो, जैसे अनुपात दिया है, अनुपात ए अनुपात बी। क्या दिया है? ए अनुपात बी में ए और बी अनुपात के पद हैं। ए और बी अनुपात के पद हैं। अतः ए अनुपात बी में पूर्व पद ए तथा उत्तर पद बी है। ये हम अनुपात के बारे में पढ़े। अब हम अनुपात के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि क्लास 6 में अनुपात का चैप्टर है, उसमें हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं 6.1 प्रश्नावली 6.1। थोड़ा
जैसे कि प्रश्नावली 6.1 में दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक कथन को अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। जो कथन कह रहा है उसको हमको अनुपात के रूप में व्यक्त करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में ए दिया है, ए क्वेश्चन ए में कह रहा है एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी, तो इसको हमें अनुपात के रूप में व्यक्त करना है। मान लेंगे हम, मान लेंगे माना माना कमरे की चौड़ाई, माना कमरे की चौड़ाई x है तथा लंबाई कितनी गुनी है, 4 गुनी, तो लंबाई 4x है। इसको हमें अनुपात के रूप में व्यक्त करना है। कह रहा है उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, तो हमें अनुपात के रूप में व्यक्त करने के लिए उसकी लंबाई और चौड़ाई का हमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अनुपात बराबर लंबाई बटे चौड़ाई। लंबाई हम इधर, चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई x दिया है और लंबाई जो है 4x है, तो हम x से x काट देंगे, आएगा 4/1 बराबर 4:1। तो देखो कमरे की लंबाई और उसकी चौड़ाई की 4 गुनी थी, तो उसका अनुपात आया 4:1। अब ये इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है मोहन की आयु, मोहन की आयु मोहन की आयु राकेश की आयु की, राकेश की आयु की, राकेश की आयु की 3 गुनी है, आयु की 3 गुनी है, 3 गुनी है। कह रहा है मोहन की आयु राकेश की आयु की 3 गुनी है, तो हमें हमें इनको अनुपात के रूप में व्यक्त करना है। मान लेंगे माना माना राकेश की आयु, माना राकेश की आयु x वर्ष है तथा मोहन की आयु, मोहन की आयु, अब इनकी आयु 3 गुनी है, इनको x माने हैं, तो इनका है 3x वर्ष, 3x वर्ष है। तो अनुपात जब दोनों की आयु का ज्ञान करेंगे तो अनुपात बराबर मोहन की आयु, मोहन की आयु बटे राकेश की आयु। मोहन की आयु है 3x और राकेश की आयु है x, x से x कट जाएगा, आएगा 3/1, तो इनका अनुपात होगा 3:1। मोहन की आयु का अनुपात राकेश की आयु का अनुपात कितना है, 3:1। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है कि चाय बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए 3 कप पानी में, 3 कप पानी में, 3 कप पानी में 1 कप, 1 कप दूध, 1 कप दूध की आवश्यकता है, की आवश्यकता है।
अब देखो हमें इसका अनुपात ज्ञात करना है कि चाय बनाने के लिए 3 कप पानी और 1 कप दूध की जरूरत है। तो इधर भैया इसका सीधा सा फार्मूला है। चाय बनाने के लिए अनुपात पूछ रहा है। इधर 3 कप पानी, पानी और दूध का अनुपात, पानी और दूध का अनुपात पूछा है। इधर 3 कप पानी है तो 3 अनुपाते, और पानी कितना है, इधर 3 कप पानी है 3 हो गया, और 1 कप दूध है 1, इसका अनुपात हुआ 3 अनुपाते 1। अब इसके बाद इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर डी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर डी में कह रहा है गणित विषय में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या सम्मिलित छात्रों की संख्या का 3/4 है। तो देखो भैया इसमें कह रहा है जितने, यानी कह रहा है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, यानी जितने उत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या, और जो सम्मिलित हुए हैं उनकी 3/4 है। मान लें, माना सम्मिलित छात्रों की संख्या x है। अब देखो सम्मिलित छात्रों की संख्या x है। अब कह रहा है इसका 3/4, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितना है, सम्मिलित छात्रों की संख्या का 3/4 है। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर, अब x का कितना चौथाई है, 3/4, तो ये हो जाएगा भाई 3/4x। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या और सम्मिलित छात्रों की संख्या का अनुपात। तो इधर भैया उत्तीर्ण छात्रों की संख्या अनुपाते सम्मिलित छात्रों की संख्या, संख्या बराबर उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 3/4 और सम्मिलित छात्रों की संख्या x। तो इधर भैया x से x कट जाएगा, आएगा 3/4, इसका अनुपात हो जाएगा 3/4। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 में 4 था, 4 बताया गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। जैसे